हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आशा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 का पॉलिनोमियल बहुपद देखने वाले हैं। इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज और सारा को बताया हुआ। आज त्रिघात बहुपद के बारे में जानने वाले। तो पहले जानते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद होता क्या है? तो त्रि में होता है 3, घातीय में होता है घात, यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 9x³ प्लस 10x² माइनस 2x प्लस 6, यह हमारा त्रिघातीय बहुपद है और ये अवरोही क्रम में है। कौन अवरोही या आरोही क्रम है त्रिघातीय बहुपद। या 9 माइनस 10x प्लस 12x² प्लस 9x³, तो ये हमारा कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या? सामान्य रूप त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ये सामान्य रूप होता है। अब चलते हैं इसका हम मान लेते हैं कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्यक है, तो यहाँ पर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है -b/a। इसको लैंग्वेज में बोलेंगे -b/, ये b है यानी x² का गुणांक, x² का गुणांक ये होगा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। इसको हम बोलते हैं, ये क्या है हमारा शून्यक है, इसको बोलेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। सूत्र होता है c/a। ये होता है, इसको बोलेंगे x का गुणांक, x का गुणांक। अब ठीक, ये हो जाएगा x³ का गुणांक। इसको बोलेंगे कि दो शून्यकों का गुणनफल का योग, दो शून्यकों का गुणनफल का योग। तो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सवाल में पूछेगा, तो वे आपको समझना है। अब होता है तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सूत्र होता है d/a। इसका सूत्र होता है -d/a। ये कहलाएगा अचर पद। अचर पद ये कहलाएगा x³ का गुणांक। तो हो गया इसका थ्योरी। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
चलिए क्वेश्चन करा कि सत्यापित करे कि प्रूफ करे कि 3 - 1 और -1/3 त्रिघाती बहुपद px बराबर 3x³ -5x² -11x - 3 के शून्यक है और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना। चलिए इसको करना क्या है। सबसे पहले ये px इसको बोलते हैं p से पोलिनोमियल x यानी बहुपद है किसका है, चर p का बहुपद है। तो px बराबर दिया हुआ है 3x³ -5x² -11x - 3। ये हमारा बहुपद है, ये हमारा शून्यक है। तो शून्यक है तो आप कुछ भी शून्यक मान सकते। तो हम मान लेते पहला शून्यक है 3 अल्फा बराबर 3 और दूसरा बीटा बराबर मान लेते हैं -1 और गामा बराबर मान लेते हैं -1/3। पहले वीडियो में बताए थे कि शून्य का मान यानी ये जो हमारा x है ये x का मान है और ये हमारा x का मान है एक्चुअली। हम बाद में मान लिए हैं कि शून्य क्या है, अल्फा बीटा और गामा यानी x का वैसा मान जिसको रखने पर पूरा का 0 आ जाता है तब वो उसका शून्य कहलाता है। यानी x का वैसा मान जिसको रखने पर अगर जो पूरा का मान शून्य हो जाता है तो उसी को बोलते हैं शून्य। यानी ये जो हमारा पहला है अगर जिसको रखने पर पूरा का मान शून्य हो जाता है तो ये शून्य कहलाएगा। उसी तरीक़ा से अगर जिसको भी रखने पर और जो पूरा का मान शून्य आ जाता है तो ये शून्य कहलाएगा। उसी तरीक़ा से इसको भी रखने पर अगर जो पूरा का मान शून्य आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहला चलते p × x का मान 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर रखते 3 × x³ तो 3³ और -5 × 3 का स्क्वायर और -11 × 3 और -3। 3 × 3 का क्यू होता है 27 और -5 × का 9 और -11 33 और -3 होते 37 81 हो जाएगा। 9 × 5 = 45 और 33 और -33 81। माइनस 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 है तो सब सेम है तो जुट जाएगा, हो जाएगा 5 3 8 8 3 11 बाकी 1 4 3 7 1 बचेगा 8 यानी 81 में से 81 गया 0। और यहाँ पर देखिए जब x का मान 3 रखे तो इसका मान पूरा का मान 0 आ गया तो ये हमारा शून्यक है, ये साबित हुआ। अब दूसरे की ओर चलते हैं। p - 1 रखने पर 3 × -1 का क्यू -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3। तो 3 × क्यू करेंगे तो -1 ही आएगा और -5 × का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस प्लस 11 -3 -3 -5 प्लस 11 -3 माइनस माइनस जुट जाएगा, ये माइनस है तो 5 3 8 8 3 11 तो -11 प्लस 11 करें तो क्या आएगा इसका मान 0 आएगा। यानी यहाँ -1 रखने पर भी मान 0 आ गया। अब चलते हैं आखिर तीसरे। p का मान -1/3 रखने पर p का मान -1/3 रखने पर 3 × -1/3 का क्यू -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 3 गुने क्या आ जाएगा, 1 का क्यू
1 और माइनस हो जाएगा क्योंकि विषम आया। यहाँ पर 3 का क्यू आ जाएगा 27 माइनस 5 गुने स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस सम आया तो प्लस हो जाएगा 9 माइनस प्लस 11/3 माइनस 3 कट जाएगा, ये 9 27 माइनस 1/9 आ गया माइनस 5/9 प्लस 11/3 और माइनस 3 लसा लेते 9 3 का लसा 9 भाग देंगे 9 आएगा, यहाँ भाग दे 5 आएगा प्लस क्या हो जाएगा 3 आएगा, गुना करेंगे 33 माइनस भाग देंगे 9 और 9 27 आ जाएगा। अब जुड़ते हैं माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ते 5 1 6 और 6 27 हो जाएगा 33 माइनस 33/, प्लस 33 0 आ जाएगा, कट के आ गया 0। पी यहाँ भी x का मान रखने पर 0 आ जाए, यानी इससे साबित हुआ कि हमारा क्या है तीनों शून्यक है। अब चलते हैं सत्यता जांच करने के लिए संबंधों शून्यक और गुणांक को जो सूत्र लिखे थे उसको चलते हैं ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर माने थे कि अल्फा का मान दिया था 3, बीटा का मान माने थे -1 और गामा का मान माने थे -1/3, यही था। अब इसको करते क्या, देखिए हमारा 3 सूत्र था, 3 सूत्र में था पहले तो त्रिघात बहुपद लिख देते हैं। ये हमारा त्रिघात बहुपद 3x क्यू -5x² -11x -3 बहुपद ये शून्यक है, अल्फा 3 है, बीटा -1 है और गामा। तो इसमें देखिए सूत्र था ये कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आया था -b/a होता है। ये हमारा शून्यक है, ये हमारा गुणांक है। इसको क्या लैंग्वेज में लिखे थे, -b क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक है। तो देखिए यहाँ गुणांक है, तो ये हमारा हो गया गुणांक है, ये हो गया हमारा शून्य। तो दोनों के बीच संबंध की सत्यता, यानी जो हमारा ये दोनों बराबर है यानी इसका भी मान जितना आता है, अगर जिसका भी मान उतना आ गया तो ये दोनों क्या है ये दोनों का जो संबंध है वो सत्य हो जाएगा, सही साबित हो जाएगा। x³ का गुणांक, चलिए देखते हैं अल्फा बीटा गामा। तो देखो अल्फा का मान 3 है तो यहाँ 3 रखते हैं, प्लस बीटा का मान -1 तो -1 रखते हैं और गामा का मान है -1/3, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए -b/a x² का गुणांक, तो x² का गुणांक ये 5 है तो इसको साइन के साथ रखें, तो माइनस तो पहले से -5 बटा ये हमारे x³ का गुणांक है तो हमारा 3 हो गया। तो देखिए 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटा 3 हमारा आ गया, प्लस माइनस गुना तो 5 और यह 3 हो जाएगा। अब इसको भी करते हैं तो लसा लेते हैं तो 3 आएगा, गुना करेंगे तो 3 3 9 और यहाँ गुना करेंगे तो 3 और -1 5/3 आ गया। तो 3 9 में से 3 गया 6 बचा और 6 में से फिर 1 जाएगा तो आ जाएगा 5/3 यानी 6 -1/3 या 5/3 5/3 बराबर 5/3, यानी ये शून्यक का मान और गुणांक का मान दोनों सेम आ गया। इसका मतलब ये साबित हो गया दोनों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। ये तो पहला है, 3 सूत्र है तो तीनों का चेक करना हो, तो पहला है ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ये हमारा दूसरा सूत्र था, तो इसका मान और इसका मान दोनों का सेम आ जाए तो ये हमारा सही साबित हो जाएगा। तो रखते हैं मान, अल्फा का मान था 3 और बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3,
गामा का मान -1/3 है, गुने अल्फा का मान 3 है। C/A C हो जाएगा, A B C D होता है, तो ये हमारा C हो जाएगा -11/, ये हमारा ये है, तो इसको प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -3 माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 के खत्म, 1 बचा, -11/3 -1 और -3 -4 आ जाएगा, -4 प्लस 1/3 -11/3 प्लस 3 आएंगे, 3 -12 प्लस 1 -11/3 -11/3, इधर भी -11/3 आ गया, दोनों सेम आ गया, तो ये भी हमारा क्या है, संबंध सही है। तीसरा हमारा सूत्र अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -D/A, तो आप मान रखते हैं, तो अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान -1 है और गामा का मान -1/3 है। यहाँ पर -D, ये हमारा D है, तो माइनस और D का मान -3 है और ये हमारा 3 है, तो 3 गुना कर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 और 3 खत्म, मानी आ गया 1, माइनस और माइनस प्लस 3/3, इसको काटेंगे कट जाएगा, तो 1 बराबर 1। अब देखिए सब क्या गया, यहाँ भी मेरा सेम आंसर आया और यहाँ भी मेरा सेम आंसर है और यहाँ भी सेम आंसर है, तीनों जगह क्या है, सत्य है, तो इसी को साबित करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से आप इस साबित करने वाले क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग तथा उसके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 -14 है। यानी इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और शून्य को निकालना है, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ, शून्य का देल है और त्रिघात बहुपद को ही निकालना है। तो देखिए त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या है, तो त्रिघात बहुपद का निकालने का सूत्र है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा टू x प्लस अल्फा इंटू गामा, ये त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो त्रिघात बहुपद को हमको निकालने के लिए हमको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इसका मान निकालना होगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका भी मान निकालना होगा, और अल्फा बीटा गामा, ये तीनों का मान निकल जाएगा तो हमारा त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। तो इसका आंसर देखिए दिया हो कि शून्यकों का योग और दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग और उसके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से 2 है, -14 -7 और -14 है, यानी 2 है, 2 शून्यकों का योग है और दो दो करके जो शून्यकों का गुणनफल का योग है वो -7 है और तीनों शून्यकों के गुणनफल का योग गुणनफल कितना है, -14। देखिए यहाँ पर भाषा में दिया है तो इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिखें। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बीटा गामा क्या है, शून्यक है। तो क्या रहा, तीनों शून्यकों का योग, यानी अल्फा बीटा
बीटा और गामा, ये हमारा तीनों है शून्यकों का योग दिया हुआ है क्रम से। तो पहला वाला पहला से 2 दिया हुआ, दूसरा कह रहे 2 करके शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा गुणनफल का योग, यानी योग दिया हुआ है -7। फिर कह रहा तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया दिया हुआ है -14, ये हो गया। अब त्रिघात बहुपद निकालने के लिए क्या रहा, तो त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। त्रिघात बहुपद का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा। देखिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 है, यहाँ पर 2 इंटू एक्स लिखिए प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का दिया हुआ -7, तो प्लस है -7 एक्स, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का मान है -14, तो प्लस है -14। यहाँ पर देखिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा बीटा गामा इसका मान है -7, तो -7 इंटू एक्स प्लस इसका मान है -14, तो -14 के x³ प्लस में -2x² प्लस -7x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस -14, ये इसका आंसर हो। क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 3 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। इसमें केवल देखिए त्रिघात बहुपद क्या है, इसमें केवल आपको शून्यक दिया हुआ, तो करना क्या, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सारा निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा त्रिघातीय बहुपद निकलेगा। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बीटा गामा शून्यक है, तो अल्फा का मान 1 मान लेते हैं और बीटा का मान 2 मान लेते हैं, गामा का मान 3 आ गया। अब पहला क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यानी अल्फा का मान 1 बीटा का मान 2, तो तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 6। अब अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सबका मान ये अल्फा का मान 1 बीटा का मान 2 बीटा का मान प्लस बीटा का मान 2 और गामा का मान 3 प्लस गामा का मान 3 और अल्फा का मान 1, तो 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 3 आ जाएगा, तो टोटल जोड़ते हैं तो 11 आ जाएगा। अब तीसरा था अल्फा बीटा गामा, इसका मान हो जाएगा अल्फा का मान 1 बीटा का मान 2 और गामा का मान 3, मतलब 3 दूनी 6। अब हमारा त्रिघातीय बहुपद निकल जाएगा। तो त्रिघातीय बहुपद का सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x प्लस अल्फा बीटा गामा। अब सबका मान रखिए, x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आया था 6, -6x² प्लस इसका मान है 11, तो 11x, इसका मान आया 6, तो प्लस 6, ये हमारा त्रिघातीय बहुपद आ गया। अब आशा करता हूँ कि इसी तरीक़ा से इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही नए वीडियो आगे आपको मिलती रहे। धन्यवाद।